क्या हिसाब किताब है मना? क्या हो रहा है? हाँ, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, मैं सोच रही हूँ मना कि क्वेश्चन आंसर ऐसे सेशन करते हैं, ठीक है ना? गेट टू नो मी। ऑलरेडी तुम लोग मेरे बारे में सब कुछ ही जानते हो। कौन सी बात है जो तुम लोग मेरे बारे में नहीं जानते हो? वैसे कुछ बातें तो है तुम लोग जो मेरे बारे में नहीं जानते। एनीवे, भाड़ में जाए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा फन सेशन भी होना चाहिए। तो मैं समझ आइए कीटो मीटो शीटो तो चलता ही रहेगा, लेकिन गेट टू नो मी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। मुझे जानो, मुझे पहचानो तुम लोग। तुम्हें समझ आई है? कोई मजाक की बात थोड़ी ना है। तो जो तुम लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे होते हो ना इंस्टाग्राम के ऊपर, फलाना ढिमकाना और एवरीथिंग एल्स अंडर द सन, तो मैंने सोचा कि मैं उसको ना इस तरह से आकर भी कुछ एक क्वेश्चन को ना आंसर करूंगी, क्योंकि बाज एक क्वेश्चन के ना डायरेक्ट आंसर नहीं होते मना। तो आई थिंक इस तरह से करते हैं। और अच्छा यार, मेरे पास यूट्यूब के लिए कंटेंट भी बनेगा। मैं सोच रही थी ना कि क्या कंटेंट डालूं, मेरे पास इतना वो नहीं था। तो आई थिंक अभी मैं डिफरेंट चीज़ें स्टार्ट करूंगी। तो गेट टू नो मी, तो मैं समझ आई क्वेश्चन आंसर जो भी तुम लोग इसको बोलना चाहो वो करेंगे। एंड और थोड़े सीरियस टॉपिक भी होंगे। तो देखते हैं कि क्या हिसाब किताब होता है। क्या ख्याल है? अच्छा यार, मैं अपने वर्ड्स वापस लेती हूँ क्योंकि तुम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस जो है मुझसे हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड भी किए हुए हैं, जो कि आई वांट टू इनकॉर्पोरेट ऑल ऑफ दैट। तो मैं समझ आई ना इस वीडियो में। तो आई थिंक अच्छा होगा अगर मैं हर चीज़ के बारे में जवाब दूँ। तो पहला किधर से शुरू करें? लव हैंडल से शुरू करें। चलो लव हैंडल से स्टार्ट करते हैं। एक बंदी ने बोला कि मैं अपने लव हैंडल जो साइड पर जो फैट होता है, ठीक है ना, इससे कैसे गेट रिड करूं। एक जो मैंने वीडियो बनाई है कीटो डाइट के बारे में, वो तुम लोग डेफिनेटली मतलब उसको रिव्यू करो, क्योंकि जब तुम लोग अब तुम्हारी बॉडी फैट यूज करना शुरू करेगी ना फ्यूल, तो वो फैट स्टोर नहीं होगा। बॉडी फैट यूज कर रही है तो वो स्टोर नहीं होगा। जब स्टोर नहीं होगा तो क्या होगा? तुम लोग स्किनी लगोगे। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि लव हैंडल की कोई एक्सरसाइज नहीं है। हर बंदा जो है जेनेटिकली उसकी मेकअप जो है वो डिफरेंट होती है और वो डिफरेंट जगहों के ऊपर फैट स्टोर करता है। मेरा सारा फैट जो है मेरे ट्रैप्स के ऊपर आता है, अपर बैक में आता है, कमर में आता है, और इधर तो बस पूछो ही मत। तो मैं समझ आइए ना, जो लोग पठानों और नॉर्थ पाकिस्तान से सारा का सारा फैट आके यहाँ पर जमा हो जाता है। थूक निकल गई थी, सॉरी यार, मैं इमोशनल हो जाती बात करते हुए बहुत ज्यादा। तो अब हर पर्सन, जैसे मैंने बोला कि वो डिफरेंट होता है, इसको तुम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि भाई किधर फैट होगा। मैं चाहती हूँ मेरा फैट जो है आस में जाए या इधर जाए या बूब्स में जाए, ऐसा नहीं होता। ये जेनेटिक मेकअप है आपका अपना। एवरी पर्सन इज डिफरेंट, ठीक है, और तुम्हारे कंट्रोल में ये चीज़ नहीं है। तो ये वेरी करता है, डिफरेंट होता है हर एक बंदे के लिए। तो जब ये हमारे कंट्रोल में नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको कम करने के लिए? इसके लिए ये होगा कि तुम्हें अपनी ओवरऑल बॉडी का जो फैट है वो कम करना पड़ेगा, चाहे वो एक्सरसाइज है, कार्डियो और लोअर कैलोरी इनटेक। तो जब तुम्हारा ओवरऑल बॉडी का वेट नीचे जाएगा, सिर्फ फैट नहीं, पूरा का पूरा वेट, तो इवेंचुअली वो भी नीचे चला जाएगा। अब जब मैं अगेन एवरी पर्सन इज डिफरेंट। जब मैं वेट गेन करती हूँ, ठीक है ना, मेरा कभी पेट पे नहीं जाता, मेरा इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन मेरे ट्रैप्स जो होते हैं बटिस्टा की तरह हो जाते हैं, वो एक अलग बात है। बस मेरे तो बॉडी में जब भी वेट होता है ना, सबसे पहले मेरे ट्रैप्स के ऊपर जोर आता है, और बिल्कुल बटिस्टा के मतलब मेरी, मुझे लगता है बिल्कुल जो जेनेटिक मेकअप है बटिस्टा से मिलता है, सारे जो रेसलर्स हैं, तो ट्रैप्स के ऊपर आता है। लेकिन ऑब्वियसली हर पर्सन डिफरेंट होता है। किसी का पेट के ऊपर आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेट के ऊपर नहीं आता। तो अगेन ये जो है तुम लोग ट्रायल एंड एरर से लर्न करोगे अपनी बॉडी के बारे में। बट द ओनली थिंग जो इसको कंट्रोल कर सकती है वो ये है कि तुम लोग ओवरऑल बॉडी जो है अपना वेट कम करोगे बाय लोअर कैलोरी इनटेक, ठीक है, और बाय कार्डियो। मैं जब पाकिस्तान में थी और जब डिफरेंट जिम्स में जाती थी और वो औरतें ऐसे 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 कर रही हैं, तो मैं समझिए कभी क्या कर रही हैं, इन सब चीज़ों से पेट कम नहीं होता और ना ही एब्स बनते हैं। क्या समझो तुम लोग मेरी बात को? तो दो चीज़ों जिससे कम होगा, नंबर 1 ये है कि अपना ओवरऑल वेट कम करोगे, एंड सेकेंडली एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ें करोगे, जिसमें मेनली जो तुम लोग कार्डियो करोगे उससे तुम लोगों का जब वेट कम होगा तो वो भी इवेंचुअली कम हो जाएगा। डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा स्टबर्न है। क्या समझे हो? अच्छा, सुबह जब मैं आ रही होती हूँ और उन्हें पिटर कर रही होती हूँ, तो मैं समझिए अपना इंस्टाग्राम के ऊपर क्वेश्चन आंसर जो सेशन करी थी, उसमें एक और क्वेश्चन मुझे ये आया था कि एक बंदी है फीमेल है, उसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि वो प्लैंक करती है फॉर 7 मिनट्स, ठीक है ना। प्लैंक क्या रिप्रेजेंट करता है? आपकी कोर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है कि भाई आपका मतलब कोर कितनी स्ट्रांग है। तो उसने बोला कि मैं जो प्लैंक करती हूँ 7 मिनट्स के लिए करती हूँ, लेकिन मेरे एब्स नहीं हैं। तुम्हारे एब्स हैं बहन मेरी, तुम्हारे एब्स हैं, बट वो फैट के नीचे, एक बड़े ऐप के नीचे छुपे हुए हैं। समझ गई हो? तो क्या होगा कि जब तुम्हारी बॉडी का वेट कम होगा, एब्स क्या है? मसल हैं, वो छुपे होते हैं। मेरा भी मतलब मसल शसल सब कुछ है, ठीक है ना, हर बंदे के एब्स होते हैं। लेकिन जब आप अपनी बॉडी की परसेंट मतलब पूरा ओवरऑल वेट कम करोगे, उसके बाद नजर आएंगे। कोर स्ट्रेंथ का ऐप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है,
ठीक है। एब्स जो है वो मसल है, अगेन कोर स्ट्रेंथ होती है, बट एब्स हो सकता है किसी बंदे की कोर स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग ना हो लेकिन उनके एब्स हों। समझ रहे हो ना? तो कोर स्ट्रेंथ और एब्स दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। जस्ट बिकॉज तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है कि तुम 7 मिनट का प्लान कर रही हो, डज नॉट मीन कि तुम्हारे एब्स होंगे। डिफरेंट, कंप्लीटली मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं। तो जब तुम्हारा ओवरऑल वेट कम होगा, जब फैट की लेयर हटेगी, उसके बाद नीचे से ज़बरदस्त किस्म के ना टंग 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 एब्स आएंगे, फिर तुम गाना ऋतिक रोशन की तरह ऐसे ऐसे करती रहना। क्या ख्याल है? अच्छा, एक बंदे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि क्या मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, क्या मुझे मतलब बुक रीडिंग पसंद है और मेरी फेवरेट बुक कौन सी है। यार मेरे तो लोगों ने पता नहीं नोट किया कि नहीं किया, स्पेशली मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, कि मैं ना एक बात कर रही होती हूँ और दूसरी बात स्विच हो जाती है। वो इस वजह से कि मुझे लगता है मेरी अटेंशन, मुझे कोई ना डिसऑर्डर है जहाँ पर मैं एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा मतलब अटेंशन ज़्यादा देर तक नहीं लगा सकती हूँ। एंड दिस इज़ एक्चुअली अ फैक्ट, दैट्स वाई मैं ज़्यादा टीवी नहीं देख सकती हूँ, मैं सीरीज़ और सीजन्स फॉलो नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा अटेंशन एक चीज़ के ऊपर पे नहीं कर सकती। मुझे मूवीज़ अच्छी लगती हैं कि बस 3-4 घंटे में उसका किस्सा मुक गया, तो मैं समझ आइए ना, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट एंड यू जस्ट फकिंग मूव ऑन। तो मैं वो बंदी नहीं हूँ, क्योंकि और मैं वो बंदी हूँ जो कि जिसको ना चीज़ ख़त्म करनी होती है। अगर मैंने कुछ स्टार्ट किया ना तो मुझे वो ख़त्म करना है। तो मैं ऐसे नहीं हूँ कि मैं एक दिन एक पेज पढ़ूंगी, फिर दूसरे दिन दूसरा पेज पढ़ूंगी, तीसरे दिन तीसरा पेज पढ़ूंगी और मैं बड़ी सब्र से चल रही हूँगी। नो फकिंग वे, दैट्स नॉट गोना हैपन। तो मेरा, जैसे मैंने बोला कि मुझे लगता है मतलब अटेंशन का मुझे सीवियर मसला है, तो मैं बिल्कुल बुक्स वाली बंदी नहीं हूँ। मतलब मैं एज ए लैंडिंग मैनेजर काम करती हूँ बैंक में, और हम लोगों की ना इतनी मोटी किताब है पॉलिसी की, और मुझे ना मतलब वो हो रही होती है, मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं पॉलिसी को रेफर करूँ। मैं बाकी सारे लोगों से पहले पूछ लेती हूँ ताकि मुझे पॉलिसी ना रेफर करनी पड़े, क्योंकि मुझे रीडिंग जो है ना उससे कोफ्त आती है। अखान अगेन मेरा अटेंशन का मसला है। मेरे बहुत मसले हैं लेकिन अटेंशन का एक मसला है। वन ऑफ देम इज एक्चुअली कि मैं अटेंशन ज़्यादा देर तक एक चीज़ के ऊपर पे नहीं कर सकती हूँ। पता नहीं, कसम से मुझे समझ में नहीं आती है ना कि मैं ये पावर लिफ्टिंग और फिटनेस के ऊपर इतनी मतलब मैं इससे अभी तक बोर क्यों नहीं हुई हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाती हूँ, इंसानों से भी बोर हो जाती हूँ। श्योर। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया है ना कि मुझे ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या पसंद है। मुझे ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या पसंद है, यार सब कुछ ही मुझे पसंद है, टू बी ऑनेस्ट। लाइक आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर सो लॉन्ग। आई थिंक एक लिहाज से जो मेरी ग्रोइंग अप, जिसमें आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप करते हो, वो साल मेरे यहाँ पर गुजरे हैं। तो मुझे बहुत इसने वर्क एथिक सिखाया है, ठीक है ना। यहाँ का वर्क एथिक जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा वर्क एथिक इसने मुझे सिखाया, इसने मुझे ये सिखाया है कि मैं बहुत हार्ड वर्क करूँ। अगर आप हार्ड वर्क करो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, ठीक है। ऑनेस्टी सिखाइए, क्योंकि यहाँ पर झूठ का कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं है। जैसे हमारे देसी कल्चर में जब तक आप झूठ ना बोलो ना, किसी की मारो ना, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। मतलब इट्स नॉट लाइक दैट। एज लॉन्ग एज आप काम कर रहे हो, सिफारिश का कॉन्सेप्ट कम है, ठीक है ना, लेकिन उस तरह से नहीं है जहाँ जितना मतलब देसी कल्चर में होता है। तो आई थिंक मैं ओनली इसको, मतलब अगर मैं शुरू हो जाऊँ तो ये बात तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। लेकिन जो चीज़ मुझे पसंद है वो ये है कि इसने मुझे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान बनाया है, और मुझे बताया है कि भाई मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, मैं क्या कुछ अचीव कर सकती हूँ। तो इसने मुझे अपने अंदर बिलीव करना सिखाया है। और मुझे ये भी पसंद है कि खूबसूरत मुल्क है, बहुत प्यारे प्यारे बीचेस हैं यहाँ के, बट इसने मुझे बहुत सी बातें अपने बारे में इसने सिखाई है यहाँ पर रहकर। यहाँ की लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा मेहनत है। यहाँ पर लोग समझते हैं ना, मतलब जो बाहर मतलब पाकिस्तान में बैठे हैं, कि बस हम लोग ना ये दरख्तों से ना पैसे निकाल रहे होते हैं। ऐसे नहीं होता। आपकी रगड़ी जाती है ना, तब जाकर आपको मतलब कुछ मिलता है। यहाँ पर बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। एंड वर्स सेज दैट यू आर ऑन योर ओन। मतलब ये नहीं है कि आप, मतलब पाकिस्तान में तो आप लोग चलो इतना काम वाम करके जाते हो, फिर अम्मी मुझे ये दे दो, अम्मी मुझे चाय बना के दे दो, अम्मी मुझे फलाना टिमकाना, ये वो ये यहाँ पर ये नहीं होता। यू गोटा डू एवरी सिंगल फकिंग थिंग ऑन योर ओन। मुझे याद है एक दफ़ा मैंने ना अपनी रिब्स जो थी ना वो फ्रैक्चर कर ली थी, तो मैं उसी हालत में काम पर भी गई थी, फ्रैक्चर्ड रिब्स के साथ, और फिर उसी हालत में अपने आप को हॉस्पिटल भी लेकर गई थी। तो ये बात है कि मैं जब बोलती हूँ ना कि मुझे इसने बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना बताया, कि मतलब उस हालत में भी, मतलब मैं पागल थी, एम्बुलेंस बुला लेती, लेकिन बस वो मैं भी हर दिमाग हूँ ना। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे एक बात बता रही हूँ कि उस हालत में भी आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो जो कि अच्छी बात है, तुम्हें समझाइए, मुझे मतलब आदत हो गई ये सब चीज़ की, और मुझे पसंद है ये इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल। बट मैन, यू लर्न सो मच अपने बारे में जब तुम लोग जो हो ना अपने मुल्क से दूर रहते हो, ऐसे अनजान मुल्क में रहते हो जहाँ पर तुम कोई नहीं होता ना। फक मैन, यू लर्न सो मच अबाउट योरसेल्फ। यार ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक बंदे ने मुझसे पूछा, इसका नाम आई थिंक हाशमी समथिंग इस तरह से इसका नाम था, इंस्टाग्राम के ऊपर ही पूछा था, और मैं इसको स्टोरी में रिप्लाई करना चाह रही थी, लेकिन फिर आई वाज लाइक नहीं, आई एक्चुअली वांट ये वीडियो के ऊपर मैं बोलूँगी। अच्छा, इस बंदे का क्वेश्चन ये कि ये ना म्यूज़िक में जो रैप म्यूज़िक होता है ना, ये वो करना चाहता है, लेकिन ये डरता है कि लोग क्या बोलेंगे।
ठीक है ना, ये डरता है कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे अगर इसने रैप करना शुरू किया। मुझे इसका ये क्वेश्चन इसलिए पसंद आया ना कि जो भी आप लोगों का गोल है, हर पर्सन का गोल डिफरेंट होता है। मेरा गोल डिफरेंट है, इस बंदे का गोल डिफरेंट है, हर बंदे का डिफरेंट गोल होता है। जो गोल उस बंदे के बहुत ज़्यादा दिल के करीब होता है और वो शिद्दत से ना उस चीज़ को चाहता है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इंसान को उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। उसकी रीज़न ये होती है ना कि वो आप उसके ऊपर वो आपके इतना क्लोज होता है वो गोल, ठीक है ना, आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए वो इतना क्लोज होता है। और आपको खौफ इस वजह से आ रहा होता है, लोगों से नहीं आ रहा, तो बाहर में जाए लोग, माँ की आंख, आपको डर इस बात से आ रहा होता है कि कहीं आप फेल ना हो जाओ, क्योंकि आप डिसअपॉइंट नहीं होना चाहते। तो इट्स नॉट कि लोग क्या कहेंगे, लोग तो ऐसे ही बकवास करते हैं, लोगों को तो तुम छोड़ ही दो ना, वो तो मुझे तुम शुरू ही मत करो कि लोग तो किसी भी हालत में खुश होंगे ही नहीं, लोगों के बस में नहीं है। तुम्हें समझाइए कि तुम्हारे तिक्के बना के, कलेजी के भी, हर चीज को काट कूट के तुम्हारे तिक्के बना के रोस्ट करके तुम्हें खा जाएं, तुम लोगों के लिए कुछ भी कर लो, लोग कभी भी खुश नहीं होंगे। सो लेट्स जस्ट इसको तो हम लोग हटा ही देना कि लोग क्या सोचते हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात जरूर बोलूंगी, लोगों को दफा करो, तुम उनके बारे में मत सोचो, लोग हर तरह की बात करेंगे, ठीक है ना। तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान बन जाओगे ना, लोग तब भी तुम्हारे बारे में बात करेंगे। ये तुम हमें अपने दिमाग में ये बात बिठा लो, क्योंकि लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो बहुत सी चीज़ें करना चाहते हैं और कर नहीं सकते, या उनके रास्ते बंद हैं। और अच्छा ऐसे मतलब फप्पे कुटनियों के रास्ते बंद ही बगैरतों के रहें तो अच्छा है। तो मैं तुम्हें ये बात बोलूंगी कि जो चीज़ आपके, और ये मेरे साथ भी होता है, ये हर एक बंदे के साथ होता है, जो चीज़ आपके बहुत ज़्यादा क्लोज होती है ना, उससे आपको खौफ आता है, क्योंकि आप हारना नहीं चाहते, वो फेलियर से आपको डर लगता है, ठीक है ना, और वो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है। तो मैं ये बोलूँगी कि तुम अपने आप को चैलेंज ज़रूर करो, ज़रूर चैलेंज करो। लोग हंसे तो क्या होगा, तुम्हें समझ आइए, क्या पता कि तुम सच में कामयाब हो जाओ। जब तुम अपने अंदर कॉन्फिडेंस दिखाना शुरू करोगे ना, तुम यकीन करो दुनिया तुम में कॉन्फिडेंस दिखाएगी। जब तुम अपने अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं दिखाओगे, दुनिया तुम में कभी कॉन्फिडेंस शो नहीं करेगी। दुनिया तो आराम से मतलब रेडी बैठी हुई है कि कोई उनको मौका मिले और वो तुम पर चढ़ाई कर लें। तो मैं तुम्हें बिल्कुल 100% रिकमेंड करूंगी कि अगर तुम्हारा ये ड्रीम है रैप करना, तुम डेफिनेटली गिव इट अ फकिंग ट्राई मैन, गिव इट अ फकिंग ट्राई। व्हाट्स द वर्स्ट दैट विल हैपन? तो मुझे खुद बताओ क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं होगा। बैठ के अपने, जब तुम बुढ़े हो जाओगे तो अपने नवासे और पोतियों को बताना कि यार मुझ पे एक दफा इस चीज के भी जिन्नात चढ़े थे, तुम्हें समझ आई, मुझ पे दौरा चढ़ा था और मैंने रैप शैप करना शुरू किया। सो आई वुड सजेस्ट यू डू दैट माई फ्रेंड, यू डेफिनेटली डू दैट, यू गिव इट अ फकिंग ट्राई। पता है, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ अपने बारे में। मुझे ना यूट्यूब का ना बहुत ज़्यादा शौक था, बहुत अरसे से मैं सोच रही हूँ ना कि यूट्यूब हो, मतलब इस तरह से मैं अपना करूँ, क्योंकि मैं बात मतलब अच्छे तरीके से करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो मैं नहीं करती थी क्योंकि मुझे खौफ था कि लोग मुझे देखेंगे नहीं। तो इस साल के शुरू में ना, पता है ये कोरोना का तो भैंचोद पता नहीं क्या मैं बोलूं, लेकिन इस साल के शुरू में मैंने एक चीज़ का इरादा ज़रूर किया था, वेदर कोई मेरी वीडियोस देखे यूट्यूब पर कि ना देखे, ठीक है ना, मैंने उसके साथ एक एंड गोल एसोसिएट नहीं किया था, मैंने अपने ड्रीम के साथ एक रिजल्ट एसोसिएट नहीं किया था। हम डरते तब है ना जब हम हार जीत और इस तरह के सारे रिजल्ट्स एसोसिएट करते हैं अपने ड्रीम के साथ। मैंने कहा भाड़ में जाए, कोई सुनता है कि नहीं सुनता, मैं खुद अपने आप को सुनूंगी, मैं अपने आप की खुद फेवरेट हूँ, मैं बैठ के खुद सुनूंगी। और कल को जब मैं बुढ़ी अम्मा हो जाऊंगी ना, तो ये यूट्यूब के ऊपर होगा और अपने बैठ के नवासों और इन सबको बताऊंगी, और वो बोलेंगे कि देखो हमारी ग्रैंड माँ कितनी जो थी मतलब वो होती थी, मतलब समझ जाओ ना, ऐसी लंबी लंबी इयररिंग्स में लहरा रही हूँ। लेकिन उस you give it a try my friend, what's the worst that will happen? Nothing. समझ आ गई है? एटलीस्ट तुम्हारे दिल को ये बात की तसल्ली होगी कि भाई तुमने इसको मतलब you gave it a fucking try, so you fucking give it a try, okay? और मुझे जरूर बताओ कि तुमने फिर ट्राई किया कि नहीं किया, क्या समझो। और एक और बात याद रखना, फटाफट तुम जो हो ना कोई हीरो नहीं बन जाओगे और इधर मेरे लिए कानिये वेस्ट नहीं होगे, तुम्हारे कॉन्सर्ट्स बुक नहीं हो जाएंगे, तो फौरन डिसअपॉइंट नहीं होना। You just keep on doing it, just keep on doing it for yourself. तुम समझे हो? भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए कि कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता, अपने आप के लिए करो और बैठ के खुद ही देखो और खुद ही अपनी वीडियो से ऑब्सेस्ड हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, विद टाइम तुम्हारी ऑडियंस, मैं हमेशा एक चीज़ में बिलीव करती हूँ, मेरी ऑडियंस थोड़ी हो लेकिन मेरी वैल्यूज़ मेरी ऑडियंस जो है वो शेयर करे। क्या समझो तो मेरी बात को, ज़्यादा से क्या होगा, ठीक है ना, लेकिन मेरी ऑडियंस जो है, मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो उन मेरी वैल्यूज में बिलीव करें और मेरी वैल्यूज शेयर करें। हम लोगों की वैल्यूज सिमिलर होनी चाहिए। सो यू फकिंग मेक म्यूजिक फॉर योरसेल्फ, यू एंजॉय इट, जो तुम्हारे उसमें मतलब फिट होंगे वो तुम्हें they'll come along with you, तुम्हें समझ आइए, एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स। क्या समझे हो? यू फकिंग गिव इट अ ट्राई, समझ आइए, और मुझे बताना कि हाउ डिड यू गो विद दैट।
ओह। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस वीक का। एक बंदी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि रुक जो, मैंने इधर लिखा हुआ है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, फातिमा, ठीक है ना, तो उसका तो हम क्या कर सकते हैं? मेल डोमिनेंट सोसाइटी का हम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये मेल डोमिनेंस जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में है। ऑब्वियसली जो हमारे देसी मुल्क है उनसे इंटेंसिटी इसकी कम है, लेकिन ये हर जगह पर पाया जाता है, मेल डोमिनेंस, ठीक है। इसके साथ कैसे डील किया जा सकता है? इसके साथ ऐसे डील किया जा सकता है कि तुम्हें तो लड़के जो होते हैं और मेल, देखो हर बंदा इक्वल नहीं होता, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई फेमिनिस्ट बंदी नहीं हूँ। आई डोंट बिलीव इन फेमिनिज्म। आई बिलीव कि हर बंदे की इक्वल राइट्स हैं, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है। मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे जो तुम्हारा राइट है वो तुम्हें मिलना चाहिए, एज अ औरत, एज अ जानवर, एज अ मर्द, ठीक है। तो मैं हर एक बंदे के इक्वल राइट्स में बिलीव करती हूँ। मैं ये जो है ना, ये फेमिनिज्म को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाने वाली बंदी नहीं हूँ। एवरी पर्सन इज इक्वल। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये चीज पूरी दुनिया में पाई जाती है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। पहले तो अपने दिमाग में तुम ये बात डाल दो, ये ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है, लेकिन थोड़ा छुपा छुपा पाई जाती है, ऐसे मतलब ओपन नहीं पाई जाती। इसके साथ कैसे डील करोगे? इसके साथ तुम अपने आप के साथ डील कर सकती हो। यू कैन ओनली कंट्रोल जो अपने तुम्हारे साथ रिलेटेड है, तुम्हारी अपनी जात के साथ रिलेटेड है, तुम वो चीज कंट्रोल कर सकती हो। जो दुनिया कैसे सोचती है, दुनिया का क्या रवैया है, दुनिया ये दुनिया वो, मर्द हजरात फलाना ढिमकाना, हम ये चीज के ऊपर हमारा 0% कंट्रोल है। पहली बात ये समझ लो अपने दिमाग में। इसकी तुम क्या मैं बोलूंगी सजेशन, मैं तुम्हें क्या दूंगी कि तुम क्या करो। मैं तुम्हें अपनी एग्जांपल देती हूँ, ठीक है ना। अब मैं पावर लिफ्टर हूँ, मैं टीवी पर जब आई हूँ और मैंने पावर लिफ्टिंग का सूट पहना हुआ है, इतनी गालियां मुझे मिली, ये पेशावर से हो ही नहीं सकती, ये रंडी है, ये गश्ती है, ये फलाना है, ये डिमकाना है, हमारे पठानों का नाम खराब कर रही है, हटाओ इसको हटाओ। तुम्हें समझ आई है? मतलब ये सारी बातें, ठीक है। पाकिस्तान का नाम लेकर इसने डिबो दिया, ठीक है। एक मैंने अपनी बर्थडे की, मतलब फिर भी वो फुल कप, मतलब ठीक है, मतलब फुल मतलब हिजाब नहीं था, बट इट वॉज स्टिल प्रीटी डिसेंट जो मैंने पहना हुआ था, ठीक है ना। तो मतलब पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उनको मेरी ना मतलब मेरे पे बहुत ज़्यादा फोकस था। एनीवे, और इसने आदि नंगी आई है, ये आई है, फलाना ढिमकाना जो भी है। जो पाकिस्तान में बॉडी बिल्डर मर्द हजरात कंपटीशन कर रहे होते हैं, एक छोटी सी अंडरवेयर पहनी होती है, छोटी सी अंडरवेयर जी स्ट्रिंग लड़कों ने पहनी होती है, आधे से ज़्यादा सामान बाहर लटक रहा होता है। तुम समझ रहे हो? सारा आप उसको मेजरमेंट कर सकते हो, सामान का गिन सकते हो, सब कुछ कि कितना हिसाब किताब है, कितने आइटम अंदर फिट हुए हैं। आधे से ज़्यादा तो बाहर होते हैं आइटम, अंडरवेयर से बाहर होते हैं, और उनकी पूरी की पूरी जैसे बोलते हैं ना आस नज़र आ रही होती है। और लोग बैठ के क्या बोलते हैं, क्या बॉडी बनाई है, माशाल्लाह, वाह माशाल्लाह। भाई मुझे भी कोई टिप दो ना, भाई मुझे प्लीज़ कोई टिप दो, मैं ऐसी बॉडी कैसे बनाऊँ, वाह क्या लेग्स है, फलाना ढिमकाना। इस्लाम तुम्हें इजाज़त देता है लड़का होकर अपने सारे के सारे सिस्टम को बाहर निकाल के दिखाने का और अपनी पूरी की पूरी गांड जो है वो ऐसे फ्लैश करने का? तुम्हें इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है? कभी भी नहीं देता। बट दिस इज़ द दोगलापन, दिस इज़ द हिपोक्रेसी ऑफ आवर कल्चर अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। कि मेरी सब कुछ कवर है, मेरा कुछ नज़र नहीं आ रहा, खाली टांगे नज़र आ रही हैं। लड़कों और औरतों की टांगे एक ही जैसी होती हैं, तुम्हें समझ आई है? लेकिन फिर भी मुझे जज किया जा रहा है, मेरे शोल्डर पर जज किया जा रहा है। क्या नज़र आ रहा है? कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे गालियाँ पड़ रही हैं, गश्ती है, रंडी है, फलाना है, डिमकाना है, जो भी है। तो अब मैं इस चीज़ को पर्सनल नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता है कि इट्स कमिंग फ्रॉम अ सिक माइंडसेट। जो बंदा इस चीज़ को फिगर आउट नहीं कर सकता कि एक मर्द है वो आधा नंगा है, आधा नहीं पूरा ही नंगा है, वो कच्ची भी हटा ही दे तो अच्छा ही एक लिहाज से, लेकिन उसको बैठ के बोल रहे हैं वाह 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 वाह, क्या उस्ताद जी क्या ज़बरदस्त आपने ना बॉडी बनाई है, मुझे भी बताओ कि मैं भी आधा नंगा होकर ऐसी बॉडी बनाऊं। तो मैं समझ आइए, मुझे भी अपनी गांड दिखाने का बहुत अच्छे तरीके से शौक है, और उसको ना क्या उसको शाबाशी मिलती है। और एक औरत ऐसे कर ले तो एक नंबर की गश्ती रंडी, और पता नहीं उसको क्या टैग उसके पास कितनों के साथ ये किया होगा, फलाना किया होगा, डिमकाना किया होगा। सो यू नो व्हाट, द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज कंट्रोल तुम अपने आप को। तो मैं इस चीज़ को पर्सनल नहीं लेती, मैं इस चीज़ को बिल्कुल पर्सनल नहीं लेती हूँ।
मेरे टिकटॉक के ऊपर एक बंदे ने उस दिन कमेंट किया कि यही मैं तुम्हें लोगों की जेलसी बता रही हूँ ना, जब लोग खुद कुछ नहीं अचीव कर सकते, ठीक है ना, उनको खुद मतलब अपने अंदर हंसी नजर आता है, वो खुद हंसी होते हैं, ठीक है ना, उनसे खुद कुछ नहीं होता, तो वो दूसरे बंदों को ना नीचे गिरा के अपने हार की अपने आप को ना किसी तरीके से तसल्ली देने की कोशिश कर रहे होते हैं। कोई बंदा जो कि मतलब सक्सेसफुल होगा ना, उसके पास टाइम नहीं है कि वो बैठ के तुम्हें मतलब डोमिनेट करने की कोशिश करे या कंट्रोल करने की कोशिश करे। तो मैं इन चीज़ों का प्रेशर लेती नहीं, और मैं तुम्हें भी यही चीज़ रिकमेंड करूंगी कि बहुत सी चीज़ें जो होती हैं ना, और वो इतने बड़े स्केल, सोसाइटी एक बहुत बड़ा स्केल है, इसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकती, इसको तुम चेंज नहीं कर सकती, ये बहुत स्लोली विद टाइम चेंज हो ही जाएगा, लेकिन इसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकती हो। व्हाट यू कैन कंट्रोल इज जो तुम्हारे हाथ में है। तो अगर तुम्हें कोई बंदा ऐसी बात करता है ना, तो तुम उसको पर्सनल मत लो। मैं पर्सनल नहीं लेती। एग्जाम्पल, मेरे टिकटॉक के ऊपर इधर ही कोई पठान, हिजड़ा तो मैं नहीं बोलूंगी, हिजड़ा तो बहुत अच्छा होता है, खसी का बच्चा आके बोलता है कि ये ना मेलबर्न के ब्रोथल में काम करती है। तू आया था ब्रोथल और मैंने तेरी ली थी गांड, तुझे इस तरह से पता है ना कि तू तो मैंने उस चीज को मतलब पर्सनल नहीं लिया। मैं इतना हंसी, और पता है क्यों हंसी? कि ये बंदा अपने आप को खुश करने के लिए मुझसे इतना जेलस है, ये बंदा, कि अपने आप को ठंडा करने के लिए वो जेलसी इसके दिमाग में चल गई है, और अपने आप को ठंडा करने के लिए ये मुझे नीचा दिखा रहा है, और ये सारी बातें अपने आप को तसल्ली देने के लिए कर रहा है। डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? इसमें तुम्हारा मेरा मुझे पता है कि मैं नहीं काम करती ब्रोथल में, तो मैं इस चीज को पर्सनल क्यों लूं? मैं हंसी, मेरी बहुत जोर की हंसी निकली, और मुझे समझ आ गई कि वेयर इट्स एक्चुअली कमिंग फ्रॉम अ वेरी डार्क प्लेस, इट्स एक्चुअली कमिंग फ्रॉम अ वेरी वीक प्लेस। अब ऑब्वियस सी बात है, जब सोसाइटी इतनी हद तक मेल डोमिनेंट होती है तो चीज़ें आसान नहीं होती हैं, और मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि यार अपने आप को टफन अप। ये नहीं हो सकता कि तुम्हें हलवे में सब कुछ मिल जाएगा। मुझे भी सब कुछ हलवे में नहीं मिलता। बहुत सी आपको जैसे बोलते हैं फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, हर लिहाज से, सोसाइटी की तरफ से मुझे भी लोग अवार्ड नहीं दे रहे होते हैं, ठीक है ना। सो यू नीड टू टफन अप। तो तुम्हारे हाथ में जो चीज़ है वो ये, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि यू गोटा फकिंग टफन अप, ठीक है। चीज़ों को पर्सनल लेना मत शुरू करो, और तुम करती रहो यार जिस चीज़ में तुम बिलीव करती हो। एज लॉन्ग एज तुम किसी और बंदे को नुकसान नहीं कर रही हो, किसी और बंदे को दुख नहीं पहुंचा रही हो, तकलीफ नहीं पहुंचा रही हो, यू फकिंग डू यू मैन। समझियो मेरी बात को, जिंदगी जियो अपनी। लाइफ इज वे टू शॉर्ट एज लॉन्ग एज। और यार मैं एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि ट्राई टू कन्विंस योर पेरेंट्स। औलाद अपने पेरेंट्स को हमेशा कन्विंस कर सकती है, ठीक है। तो ट्राई टू कन्विंस योर पेरेंट्स, क्योंकि जब तुम्हारे पास तुम्हारे पेरेंट्स का सपोर्ट होगा, और ये चीज़ भी आसान नहीं होगी, मेरे लिए भी आसान नहीं थी। तुम्हें समझिए, पता नहीं लोगों को ऐसे क्यों लगता है कि मुझे सब कुछ आके हलवे में मिल गया है। इट्स नॉट लाइक दैट, बट यू गोटा वर्क ऑन इट, एंड स्लोली एंड इंशाल्लाह स्लोली ये सारी चीज़ें चेंज होंगी। तो आई होप कि मैंने तुम्हारा क्वेश्चन आंसर कर दिया है, और अगर और कोई क्वेश्चन है यार तो कमेंट करो, शेयर करो यार। मेरा एक ही तो ड्रीम है, यूट्यूब पे बड़ी हो जाऊं यार मैं, थोड़ी सी यूट्यूब स्टार बन जाऊं। तो बना दो ना तुम लोग मुझे, बगैर दो यूट्यूब स्टार। शेयर करो और मुझे आइडियाज़ दो कि मैं और कौन सी वीडियोस बनाऊं। तो सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया हुआ, शेयर करो अपने फेसबुक के ऊपर, शेयर करो भाई मेरी वीडियो, इंस्टाग्राम के ऊपर करो, और साथ में मेरा लिंक भी देना ताकि लोगों को आसानी हो सब्सक्राइब करने की। एनीवेज, खुदा हाफिज़, बाय।